मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, अब आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी मुसलमानों को कैसा जीना चाहिए, वरासत में किसको क्या देना चाहिए, कितनी बीवियां रखना चाहिए, ये मशवरा देते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए उस पर भी वीडियो सुनाऊंगा। और ईश्वरप्पा के ख़िलाफ़ क्यों एक और केस दर्ज हुआ है आम आदमी पार्टी की जानिब से दिल्ली में। और इधर ख़बर आ रही है कि ईडी ने पीएफआई के बैंक अकाउंट पर पूरी तरह से जो इस वक्त उसको ज़ब्त कर लिया है, रोक दिया है। अब देखना है कि पीएफआई किस तरह से जो है क़ानूनी लड़ाई लड़ती है, जबकि जो है पूरी तरह से वो तैयार हैं। इधर क्या आपने कभी सुना है कि कोई ख़ातून अपने आप से शादी की हो, लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। मैं आपको उसकी तफसीलात भी सुनाऊंगा। गूगल मैप पर ज्ञान वापी मस्जिद के बजाय वापी मंदिर लिखने की नई मुहिम शुरू करके किस तरह साजिशें हो रही हैं। नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ एक और एफआईआर दर्ज होने की खबरें आ रही हैं। तो केजरीवाल ने ये क्यों कहा कि अब सिसोदिया को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन गिरामी, 3500 साल पुराने क्या जैतून के एक दरख्त को देखना चाहते, वो कहाँ है, किस शक्ल में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सिद्धू मूसेवाले के कातिलों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, वो गिरफ़्तार करने की वीडियो भी सामने आई है। तो कश्मीरी पंडित अब पूरी तरह से कश्मीर को छोड़ के जाने का जो है मंज़र सामने आ रहा है। कहीं फोर्सेस उनको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो श्रीनगर के हवाई अड्डे में हर तरफ कश्मीरी पंडित नज़र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हम लोग इस वक्त आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को 3 शादियां न करने का जो मशवरा दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी मुस्लिम मर्द 3 ख़वातीन से शादी नहीं कर सकता। और उन्होंने ये बात मुस्लिम ख़वातीन के लिए जायदाद में बराबर हुकूक़ की वकालत करते हुए कही है। ये सभी बातों ने बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं, और इस वीडियो को इस वक्त बहुत ज़्यादा पैमाने पर शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बात का दावा भी कर रहे हैं वीडियो में कि वो मुसलमानों की तय पूरा और वाज़ेह तौर पर अपनी सोच रखते हैं। और हमारी हुकूमत में आसाम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। जब मैं इस तरह के मशवरे देता हूँ तो ख़ुद मुसलमान इसकी तारीफ़ भी करते हैं। आइए वो क्या कह रहे हैं देखिए, और आप अंदाज़ा लगाएं कि अब मुसलमानों को किन लोगों से सीखने की ज़रूरत पड़ गई है। गवर्नमेंट इज वेरी वेरी क्लियर कि कोई मुसलमान मर्द और मेल वी शुड नॉट स्टडी मैरी 3 फीमेल, एक बीबी, एक हस्बैंड, 2 बच्चा, खुशी से रहो। तो ये हमारा स्टैंड है। तो इसमें हम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहता हूं। हमारा बहुत ही क्लियर स्टैंड है। आप अगर पिता है तो बेटा को जो प्रॉपर्टी का राइट दे रहा है, इक्वल शेयर अब बेटी को भी दे दीजिए। उसमें कोई हमारा कंफ्यूजन नहीं है। तो असम गवर्नमेंट का माइंड हर इश्यू में वेरी क्लियर एंड शार्प है कि आप तलाक मत दीजिए, आप लीगली डाइवोर्स दीजिए। अगर मियां और बीबी एक साथ रहने का समय तक जो भी आप प्रॉपर्टी एक्योर किया था, उसका 50% अधिकार वाइफ को दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप 3 शादी मत कीजिए, एक शादी कीजिए। नंबर 3, अगर आप पिता हैं तो मुसलमान महिलाओं को, मुसलमान बेटियों को बेटा का समान आपका प्रॉपर्टी में अधिकार दीजिए। ये 3 मुद्दा में हम लोग बहुत ही क्लियर है। हम लोग का सॉल्यूशन वेरी क्लियर एंड शार्प है, और उसमें
हमारा जो असम प्रदेश का जो मुसलमान लोग है, मेरा बात को वो लोग सपोर्ट भी करता है। हमारा यहाँ में कोई बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर कोई आके कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कराना चाहते अलग बात है, बट इनहेरेंटली मुझको कोई मुसलमान क्वेश्चन नहीं करता है कि आप क्यों हमको 3 बेबी शादी करने में मना किया है। सब तो उल्टा बोला है कि दादा आप अच्छा बोला है, लोगों को ये 3 शादी नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली आवर व्यूज एंड मुस्लिम कॉमन पीपल व्यूज आर सेम। इसमें कोई ये कंफ्यूजन का कोई स्थान ही नहीं है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हालात हैं, यानी कि अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी तमाम लोगों को सिर्फ मुसलमानों में ही नज़र आ रही है। लोगों के लोग जान चुके हैं कि जो है अब मुसलमानों के बिना किसी की जो है दाल भी नहीं गलती। मुसलमानों को या तो गाली दो या तो तारीफ़ करो, जैसे भी करो। अगर आपको सुर्खियों में रहना है और सुर्खियाँ बनाना है तो अपने बयानबाजियों में मुसलमान के ख़वातीन, हिजाब, मंदिर, मस्जिद, इसी तमाम चीज़ों को लेना पड़ेगा। अभी एक आदत सी बन गई है लीडरान की, ये कहा जा सकता है, जैसे कि इस तरह की वीडियो को शेयर करके इस वक्त सोशल मीडिया में तबसरे हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, गूगल मैप पर ज्ञानवापी मस्जिद की जगह ज्ञानवापी मंदिर लिखने की नई मुहिम शुरू कर दी गई है। जी हाँ, बेंगलुरु के एक मशहूर प्राइवेट स्कूल ने अपने तमाम साबिका तलबा को एक ईमेल भेजा है जिसमें कहा गया है कि वो गूगल मैप पर जाएं और ज्ञानवापी मस्जिद का नाम बदलकर ज्ञानवापी मंदिर करें। न्यू हॉराइज़न पब्लिक स्कूल NHPS ने जुमा 20 मई की शाम अपने साबिक तलबा को एक ग्रुप ईमेल भेजी थी। क्विंट को इस मेल की कापी मौसूल हो गई। मेल में लिखा गया है कि आपसे दरख्वास्त है कि आप भी ऐसा ही करें और हमारे हिंदू भाइयों और बहनों से उस वक्त तक करने को कहें जब तक कि गूगल उसे तब्दील और अपडेट न कर दे। न्यू हॉराइज़न पब्लिक स्कूल के इस लेटरहेड को आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये स्कूल के साबिक तलबा को ईमेल भेजी गई है। द क्विंट ने इस तालिब इल्म का नाम ब्लैकआउट कर दिया है जिससे ये लिया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद की जगह ज्ञानवापी मंदिर के उन्वान से ईमेल में हिदायत की एक फहरिस्त भी है जो साबिक तलबा से करने को कहा गया था कि ताकि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम तब्दील किया जा सके। ये मेल एक ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के इर्द गिर्द गर्मागर्म बहस और गर्मागर्म माहौल में अदालती कार्रवाई जारी है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल के इंतज़ामिया के अंदर तक किस तरह से इस वक्त असबियत पाई जा रही है और इस तरह की सोच रखने वाले न जाने कितने ऐसे स्कूलों में और मैनेजमेंट में और एहतिमाम में बैठे हुए हैं जो पूरी तरह से इस वक्त एक ख़ास नज़रिए को स्कूल के तलबा के अंदर और वो कॉलेज के तलबा के अंदर, और यही सब कुछ हो रहा है जो कुछ भी इस वक्त कर्नाटक में हो रहा है। यानी कि पूरी की पूरी तरह से तलबा को तालीम पढ़ाने के बजाय एक ख़ास मज़हब के सिलसिले में दुश्मनी और अदावतें पैदा करने का एक सिलसिला चल निकला है, इस तरह हम कहा जा सकते हैं। बेंगलुरु जैसे शहर के एक मशहूर स्कूल की जानिब से अगर इस तरह की एक आम पैगाम ईमेल के ज़रिए से जाता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त साजिशें और उनकी जड़ें कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, PFI झुकेगा नहीं, आज ये ट्रेंड चला ट्विटर में, आप जानते हैं। वजह उसकी ये है कि उसकी अकाउंट को ब्लॉक करके उसकी छानबीन करने की कोशिश कर रही है ED, और PFI की जानिब से बहुत सारे फलाही काम भी होते हैं और बहुत सारी जगहों पर जहाँ जहाँ जो है आसमानी और ज़मीनी आफतें आती है वहाँ पर अपना ताउन पेश करने की भी कोशिश होती है। स्कूली तलबा में जो गरीब बच्चे होते हैं उनमें जो स्कॉलरशिप भी बांटी जाती है। बहरकैफ मुख्तलिफ जो है धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मदद करते हैं PFI की जानिब से, और इसमें किसी भी तरह की धर्म के सिलसिले में वो तासुब नहीं रखा जाता। लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत में इस वक्त जितनी भी अपोजिशन पार्टियाँ हैं, और PFI तो बाकायदा जो है RSS को ललकारने वाली पार्टी मानी जाती है, और कर्नाटक और केरला और साहिली कर्नाटक में तो इसका बहुत ज़्यादा दबदबा है। ऐसे हालात में जहाँ कहीं भी कोई कुछ होता है तो यहाँ की तंजीमें, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियाँ सबसे पहले PFI की जानिब ही उंगलियाँ उठाते हैं। अब एक तरफ जो है पूरी तरह से उसको ख़त्म करने या आवाज़ को दबाने के लिए ED की जानिब से उनके अकाउंट को ब्लॉक करके हवाले का और मुख्तलिफ़ किस्म का जो है इल्ज़ामात लगा करके पूरी तरह से जो है बंद करने या ब्लॉक करने की कोशिश हो रही।
ऐसे में आज PFI के मुख्तलिफ लीडरान के बयानात भी आए और अलग अलग तरह के तबसरे सोशल मीडिया में भी पढ़ने को मिले, जहां उन्होंने कहा कि हमारा DNA बहुत मजबूत है, हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो किसी से माफ़ी मांग ले, हम कानून की पूरी तरह लड़ाई लड़ेंगे। और ये सब के सब उसी तरह का एक तर्ज है जैसे ED और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो या फिर CBI हो, इस तरह की जो मरकज़ी एजेंसियाँ हैं उसको अपने अपोजिशन को दबाने के लिए जिस तरह से इस्तेमाल कर रही BJP, ये RSS के इशारे पर सब हो रहा है, कहते हुए इस वक्त PFI पूरी तरह से जो है कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। नाज़रीन गिरामी, क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स, कोई मर्द या कोई औरत अपने आप से शादी करे? लेकिन ऐसी ही एक लड़की इस वक्त सुर्खियों में आ गई है और इसका ताल्लुक़ है गुजरात से और इसकी उम्र है 24 साल। उसने जो है 11 जून को अपने आप से शादी करने का ऐलान करते हुए इस वक्त जो है पूरी तरह से सुर्खियों में छाई हुई है। जी हाँ, गुजरात के वडोदरा से ताल्लुक़ रखने वाली और एक निजी कंपनी में काम करने वाली क्षमा इसका नाम बताया जा रहा है, उसने जो कहा है कि मैं अपने आप से शादी कर रही हूँ, मुझे कभी शादी में जो है दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे दुल्हन बनना बहुत शौक़ था, इस वजह से दुल्हन बनने की शौक़ से मैं अपने आप को जो है पूरी तरह से शादी कर रही हूँ और हनीमून के लिए गोवा के लिए भी जा रही हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं किस किस तरह के लोग इस दुनिया में बसते हैं। बहरकैफ इसको भी एक ख़ास नाम भी दिया गया है जिसमें अपने आप से शादी करते हैं लोग। ये ख़बर भी जो है जब सामने आती है, जाहिर सी बात है कि एक अचंभी खबर है, जिसकी वजह से सोचा कि आपको कुछ नमूनों से मिलाएं ताकि महसूस हो कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कुछ भी मुमकिन हो सकता है। आइए मैं आपको अब ले जाऊं, एक वीडियो दिखाऊं जहां पर एक बार फिर मुतासिबों ने, हिंदुत्व से जुड़े लोगों ने हथियार लहराते हुए हालात को ख़राब करने की कोशिश की और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है असबियत भरे नारे लगाए। ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये अलीगढ़ से आ रही है। यहाँ पर जो है अवंतीबाई लोधी जयंती बनाई जा रही थी हरदुआगंज में, और वहाँ पर जो है पूरी तरह से हथियारों को लहराने की कोशिश हुई और बाकायदा जो है इसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे शेयर करने के बाद इस वक्त जो है इस वीडियो को पेश करते हुए नौजवानों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है कि आखिर किस तरह से आप जो है तकलीफ़ पहुंचाने वाली हथियार के साथ जो है जयंती के नाम पर मुख्तलिफ़ नामों पर लोगों को धमका सकते हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो जो आ रही है अवंतीबाई लोधी जयंती के मौके पर हरदुआगंज से, जो अलीगढ़ में मौजूद है यूपी के। इस वक्त जो है ये वीडियो शेयर करते हुए इन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए यूपी पुलिस से मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ और बहुत सारे पुरानी चीज़ें हम लोगों के सामने आती रहती है जिसको जो है तारीख़ में यादगार के तौर पर रख दिया जाता है। मैं ऐसा ही एक दरख्त इस वक्त जो है आप लोगों के सामने जैतून का दिखाना चाहता हूं, जो इस वक्त फ़िलिस्तीन में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसको शेयर किया जा रहा है। शेयर करने के बाद इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे पुराना अगर दरख्त कहा जा सकता है इसको, इसलिए कि ये 3500 साल पुराना जैतून का दरख्त है। ये शेयर किया जा रहा है और लाखों की तादाद में सोशल मीडिया में बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के जितने पेजेस हैं उसमें शेयर करते हुए जो है अलग अलग तबसरे इस पर हो रहे हैं। सोचा कि इसका दीदार आपको भी करवाऊँ। नाज़रीन गिरामी, अभी पंजाब में सिद्धू मूसावाला जो मशहूर गुलकार थे उसके कत्ल की ख़बरें आप लोगों के सामने आए, जो हंगामा हुआ भारत में वो भी आप लोगों के सामने हैं। ऐसे में आज इनके कातिलों को गिरफ़्तार कर लेने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि ये उसी बोलेरो से जा रहे थे, जीप से जा रहे थे, जो जीप जो है कत्ल के मौके पर इस्तेमाल की गई थी। और ये जो है इस वक्त उत्तराखंड के करीब शिमला बाईपास के पास जहाँ पर पटेल नगर आता है वहाँ से ये गुज़र रहे थे कि यहाँ पर जो नाकाबंदी करते हुए इस बोलेरो जीप को रोकने की कोशिश की और उसमें मौजूद तमाम जो है मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है। और दावा किया जा रहा है कि यही वो लोग थे जिन्होंने जो है गोलियाँ चलाई थी सिद्धू मूसावाला पर। नाज़रीन गिरामी, सिद्धू मूसावाला का कत्ल का केस किस कदर जो है इस वक्त जो है हाई प्रोफाइल बन चुका है। और आप जानते हैं इसके कत्ल के बाद पंजाब हुकूमत ने दावा किया है कि 400 से ज़ायद VVIPs को जो है इस वक्त सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, इसलिए कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारी VVIP की इस वक्त जान ख़तरे में है, इसलिए कि गैंग वार हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको हरियाणा के फारूक नगर की एक जामे मस्जिद दिखाना चाहता हूं जिसको इस वक्त सीताराम टेम्पल में बदल दिया गया है।
जहाँ पुरानी चीज़ है, जैसे जैसे ज्ञानवापी मस्जिद और बहुत सारे चीज़ों को पेश करके जो दावे करने की कोशिशें हो रही हैं, ऐसे में सोशल मीडिया में अब बहुत सारे अलग अलग बहस शुरू हो गई। और वो ये है कि आखिर कितनी ऐसी मस्जिदें हो सकती हैं जिस पर जो है कब्ज़ा किया जा चुका होगा, जिसको मंदिरों से बदला होगा। और वहाँ के वक्फ बोर्ड से भी जो है मुतालबा किया जा रहा है कि जब इस तरह के दावे करके हमारे मस्जिदों पर कब्ज़ा करने की साजिशें हो रही हैं, तो फिर हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो पहले मस्जिदें थी जिस पर जो है कब्ज़ा किया गया। उसी में से फ़ारूक नगर हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाली ये जामे मस्जिद के बारे में दावा किया जा रहा है, जिसको सीताराम टेम्पल इस वक्त बनाया गया है। ये 18वीं जो है सदी में बताई गई थी। मुग़ल गवर्नर फौजदार ख़ान के ज़माने में 1732 में, और उस वक्त ये उस इलाके की सबसे बड़ी जामे मस्जिद कहलाई जाती थी। लेकिन उसके बाद जो है जो हालात बने हरियाणा के, उसके बाद इस मस्जिद को मंदिर बना दिया गया और इसको जो है सीताराम टेम्पल के नाम से पुकार करके यहाँ पूजा पाठ शुरू कर दी गई। ये कहते हुए शेयर करने वाले ने और बहुत सारे लोगों ने टैग करते हुए कहा है कि आखिर हरियाणा वक्फ बोर्ड शुड मूव कोर्ट टू टेक बैक पोजीशन ऑफ मस्जिद, कहते हुए जो है इसको टैग किया है कि जब वो हमारे मस्जिदों पर कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे ऐसी बहुत सारे मस्जिदें हैं जिसको जो है मंदिरों में बदला गया है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि उस सिलसिले में अपने दावे को पेश करे। ये कहते हुए इन तमाम चीज़ों को पेश करने की कोशिश हुई है। आइए नाज़रीन गिरामी, कश्मीरी पंडित के नाम पर बनी हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने क्या हंगामा मचाया, कितनी दुश्मनियां पैदा की और क्या कुछ हुआ, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। यानी कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर आप फिल्म बना कर के कमाएंगे, खाएंगे, करोड़पति बनेंगे और न जाने उस पर जो है किस किस तरह की शोहरत हासिल करेंगे, टैक्स फ्री करके जो है इस पर लाखों करोड़ों मंगाएंगे और कश्मीरी पंडितों की जुल्म की कहानी सुना करके मीडिया में डिबेट्स बना करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक हवा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उनकी हुकूक़ की बात आएगी तो आप नहीं करेंगे। गुज़िश्ता 18 दिन से कश्मीरी पंडित उन पर होने वाले जुल्म सितम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई बीजेपी लीडर उनके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है कि रोज़ाना कश्मीरी पंडितों को या फिर दीगर लोगों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है अस्करियत पसंदों की वजह से। अब उनको निशाना बनाना क्या वजह है, किस तरह की ये सियासत है, वो लोग जाने। लेकिन बीजेपी जिस बात का दावा करते हुए कि पुरानी तारीख दोहरा करके कि फ़लाँ के मौके पर फ़लाँ हुआ और उन पर जुल्म व सितम हुआ, उस वक्त फ़लाँ पार्टी ने कुछ नहीं किया, आज उन्हीं की मरकज़ में भी हुकूमत है, आज जम्मू कश्मीर में भी उन्हीं की सब कुछ चलता है। ऐसे हालात में जो है फिर भी क्यों कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है? ऐसे में वो छोड़ करके जाना चाहते हैं। ये वीडियो इस वक्त जो देखा जा रहा है वो ये है कि आज फोर्स ने इनको ज़बरदस्ती रोके रखा है। और दूसरी जानिब आप वो मंज़र देखें श्रीनगर की एयरपोर्ट का जो इस वक्त वीडियो बदलेगी, ये है जो इस वक्त कश्मीरी पंडित सब के सब जो है वो कश्मीर छोड़ करके आना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाह रहे हैं, दीगर इलाकों को जाना चाह रहे हैं। अनंतनाग का वो मंज़र था जहाँ पर जो है फोर्स गाड़ियाँ रोक करके, गेट रोक करके जो है उनको पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही थी कि आप ना जाएं। और दूसरी जानिब ये हालात हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की इस बात के दावों के साथ कि वहाँ के खुसूसी जो दर्जात थे कश्मीर की वो निकाल लिए, इंसाफ होगा। लेकिन जो है यहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, हमले भी जारी हैं और सब कुछ जारी है। तो आखिर कश्मीर में बदला क्या है? जो लोग इस बात का दावा करते थे कि 370 आर्टिकल हटाने की वजह से और बहुत सारी चीज़ों के हटाने की वजह से कश्मीर तरक्यात की जानिब बढ़ेगा, कश्मीर एक जन्नतनुमा बन जाएगा, लेकिन यहाँ हर दिन खून से लहूलुहान कश्मीर ये पूछ रहे हैं कि किसी का कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। सिर्फ हर दिन जो है यहाँ पर गोलाबारी देखने को मिलता है या फिर खून देखने को मिलता है। अब कश्मीरी पंडित खुद परेशान होकर के यहाँ से निकलना चाहते हैं। अब कसूरवार कौन हैं? बीजेपी की ही हुकूमत है, सब कुछ उन्हीं के होने के बावजूद भी क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, ये कहते हुए जो है इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिशें की गई हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं हम जो है बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ एक और एफ़आईआर दर्ज हो गई है। ये गुस्ताख़ रसूल है। टीवी डिबेट में क्या कुछ कहा इसने वो आप तमाम चीज़ जानते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान है ये। इसके ख़िलाफ़ ज्ञानवापी के मामले पर एक अंग्रेज़ी चैनल पर टेलीविज़न पर नश्र होने वाली न्यूज़ डिबेट के दौरान पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ तबसरा करने के इल्ज़ाम में एक और मुकदमा दर्ज किया गया। ये एफ़आईआर 31 मई को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के रहनुमा की शिकायत की बुनियाद पर पुणे के कोंडवा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। शर्मा के खिलाफ पहले भी इसी तरह के कानूनी दफात के तहत 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे। हिंदुस्तानी सुन्नी मुसलमानों की सुन्नी बरेलवी तंजीम रज़ा अकेडमी की शिकायत के बाद मुंबई में ताज़ीरात हिंद IPC की दफ़ा
153A और 295A और 505B के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एक पुलिस अफसर की शिकायत पर हैदराबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शर्मा के खिलाफ IPC की दफ़ा 153A, 5052, 504 और 506 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया कि शर्मा ने पैगम्बर इस्लाम और महज़ब इस्लाम के खिलाफ तौहीन-आमेज़ झूठे और मजरूह अल्फाज इस्तेमाल किए और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई, फौरी कार्रवाई की मांग। इससे पहले जो है मुंबई में इमाम कौंसिल की जानिब से भी जो है मकामी सतह की जो है पार्टी है, जो वहाँ की तंजीम है, उनकी जानिब से भी इसके खिलाफ मामला दर्ज करने की वजह से शिकायत दर्ज करने की और शिकायत दर्ज होने की खबर भी सामने आई थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।